इंडिया एक कंट्री जो हम हजारों साल से देख रहे हैं। कंट्री ना कहकर एक गुलामों की फौज कहना ज़्यादा सही रहेगा, जहाँ इजीली हमारे को किसी भी चीज़ से डराकर गुलाम बनाया जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हम अभी ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक अपनी लाइफ जीते जी देख रहे हैं। हमने जो किताबों में पढ़ा है कि इंडिया गुलाम रहा है, शायद उसका रीजन अब समझ में आ रहा है कि क्यों रहा है, क्योंकि ये पूरी कंट्री डरती है। हर व्यक्ति डरता है मरने से। जरा सा कोई भी बीमारी, जरा सा कोई भी परेशानी के नाम पर अब पूरी की पूरी कंट्री को इतना इजीली गुलाम बनाया जा सकता, विच इज रियली सरप्राइजिंग। एक पूरी कंट्री जहां पर अर्निंग का स्तर अच्छा नहीं है, जरा सी लॉकडाउन की या कर्फ्यू की घोषणा करने पर लोग, जो चाहे वो मिडिल क्लास हो, गरीब क्लास हो, तुरंत भाग जाते हैं अपने घरों की तरफ, जिनको आपने लास्ट ईयर देखा भी था। इतनी भीड़ में हजारों लोगों की फौज इकट्ठे भाग रहे थे कि हमारा रोजी रोटी का क्या होगा। रादर फाइटिंग with the problems, there was a very easy way for everyone escaping the problem। कब तक भागेंगे? हजारों साल से हम क्या कर रहे हैं? भाग ही रहे प्रॉब्लम से, क्योंकि हमारी जो मूलभूत अवधारणा है वो ये कि अगला जन्म होगा जिसमें हम कर लेंगे। तो व्यक्ति फाइट करने के बजाय टालने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। यंग हो या बच्चा हो या बूढ़ा हो, सारे के सारा पूरा का पूरा देश, किसी भी स्टेट की बात कर ले, चाहे वो यूपी की बात कर ले, महाराष्ट्र की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, वहां का एक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, वॉट एवर इट इज, कम्स एंड डायरेक्टली सेइंग कि वी आर पुटिंग दिस लॉकडाउन, वॉट एवर इट इज, रादर फाइटिंग कि व्हाई यू डूइंग दिस। जस्ट न्यूज में फैला दिया जाता है कि ये प्रॉब्लम्स है, सबको घर बैठ जाना है, और तो सारा का सारा कंट्री डर के मारे भाग जाता है। बिल में छिप के बैठ जाओ, और सेम वे देर नेता, उनके अभिनेता सभी यही चीज बोल रहे हैं कि आप घर में बैठिए, बीमारी नहीं होगी। और जीवन का सबसे बड़ा सच है अनिश्चितता, असुरक्षा, जिसमें हम 24 घंटे रहते हैं। और हमें जो चीजें बताई गई हैं बचपन से, हमारे माँ बाप जिस तरह से परवरिश करते हैं, वो एक सुरक्षा के आवरण में करते हैं। कुछ इतना ज्यादा सुरक्षा में पालते हैं बच्चों को कि उनका बाल भी बांका ना हो। कुछ सोसाइटियों में, दिल्ली एनसीआर या मुंबई में आप देखो, वहां इस कदर रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि दूध वाला, चाय वाला, सब्जी वाला, ड्राइवर, प्लम्बर, क्लीनर, नो वन इज अलाउड टू एंटर। वाई? हमारे बच्चों को कोरोना आ जाएगा, हमारे बूढ़ों को कोरोना हो जाएगा, या न जाने कितने प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षा का आवरण देने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि कोई भी बीमारी सबसे पहले आपके मन में पैदा होती है। आपके अंदर जो डर बैठा है, जो आप सिर्फ किसी हवा से या किसी के टच होने से नहीं आता है, वो जो आप सुन रहे हैं, जो आप देख रहे हैं टीवी में, जो डर एक्सेप्ट कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, उन सब से आ रहा है। उसका क्या? और बड़े बड़े जीव विज्ञानी और साइंटिस्ट यही कहते हैं कि ये जो हमारे अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जो हमारी ओवरऑल हम बनते हैं, कैसे बनते हैं, हमारा शरीर किन चीजों से बना है? हमारा शरीर बना है भाव और पदार्थ से। जो हमारे भाव होंगे वही हमारा पदार्थ होगा। अगर आप
24 घंटे डर में रहेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बीमार पड़े रहने, आप खुश रहेंगे आपकी बॉडी एक अलग रिएक्ट करेगी। तो जब आप इतने सुरक्षा के आवरण में रहते तो ऑलमोस्ट एक जेल होती है। जब इस प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, हमें स्वतंत्र रहने के लिए जिया है, ये आज नहीं कल एंड होगी, 100% श्योर है। पर किस तरह से हम इसको जी रहे हैं, इससे हमारे जीवन डिसाइड हो पाएगा। ये कंट्री हजारों साल कैसे गुलाम रहा, इसी वजह से, क्योंकि हम कभी फाइट नहीं करते। अ, मैं एक टॉपिक पढ़ रहा था, इट वाज अबाउट 18th सेंचुरी। एक गांव में 3 अंग्रेज एंटर होते हैं और करीबन 3000 लोग, सिर्फ 3 अंग्रेजों के सामने अ, वो पूरा का पूरा जो गांव है गुलाम बन जाता है। और अंग्रेजों के बारे में क्या लिखा जाता है कि ये 3 लोगों ने मिलके हम 3000 लोगों का शोषण कर दिया, ये है वो है ब्ला है ब्ला है। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी कौम को। उन 3 लोगों के सामने वो 3000 लोग कैसे झुक गए, और नाउ दे आर ब्लेमिंग टू देम कि व्हाट द हेल दे हैव मेड देयर लाइफ। एंड नाउ हम लोग भी सेम चीज कर रहे हैं। कुछ चंद लोग, चंद नेता, चंद पॉलिटिशियंस और या फिर हमारे अधिकारी मिलके कुछ भी अंडे शंडे घोषणा कर देते हैं बिना वैज्ञानिक आधार जाने कि हमने अपने साइंटिस्ट, अपने एक्सपर्ट, अपने विज्ञान, अपने आयुर्वेद, अपनी जो मूलभूत, जिसको हम भारतीय संस्कृति कहते हैं, जिसके पास विज्ञान का, ज्ञान का और हमारे पास जो जीवन के गुण रहस्यों को जानने वाली इतनी गहन प्रतिभाएं होने के बावजूद भी हम ऐसे लोग जिन्हें खुद श्योर नहीं है। अब WHO के बेस पर हमने कहा कि मास्क लगाइए, पर उसके बाद भी कोरोना फैला। लॉकडाउन लगाइए, फिर भी फैला। उसके बाद आप कह रहे हैं लैंसेट रिपोर्ट की हवा में फैलता है। व्हाट वी आर डूइंग इज जस्ट फॉलोइंग। हम हैं क्या, एक गुलामों की फौज। इतनी बड़ी 130 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादियों में से एक, जो बहुत जल्द चाइना को क्रॉस करने वाली, क्या है इतनी बड़ी भीड़? सिर्फ चंद बुजदिलों की भीड़ है जो अपने आप को कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। हाँ, और घर भागने में इतने तेजी से सब भागते हैं, यंग लड़के से लेकर, आप टीवी में देखिए या फिर न्यूज में देखिए। और न्यूज वाले उनको ऐसे दया की तरह दिखाते हैं कि वाओ सब भाग रहे हैं और हमारे नेता लोग सब व्यवस्था करें, ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है। व्हाट द हेल दे आर डूइंग एक्चुअली। डर का माहौल बना रहे हैं, क्योंकि किसी को गुलाम बनाना है तो सबसे पहला तरीका उसको डरा दो। क्योंकि ये पूरी दुनिया में जो है डर का बिजनेस चल रहा है। आप 24 घंटे जब सुनेंगे कि नहीं ये परेशानी, और परेशानी आज कोरोना नहीं, आप पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। हमारा पूरा इतिहास लड़ाइयों का, परेशानियों का रहा। आज हम एक अच्छे दौर में जी रहे हैं, बट अगेन हम वही रिपीटेशन में आ रहे हैं, बिकॉज चंद लोग जो अपनी मनमानी से कुछ भी रूल्स लाए जा रहे हैं, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, इन द नेम ऑफ सेफ्टी, इन द नेम ऑफ कि हम आपके रक्षक हैं। आपको आराम से लूटा जा रहा है, आपसे टैक्सेस लिए जा रहा है, आपकी इनकम का ऑलमोस्ट 50% हिस्सा आप सरकार को दे देते हैं। आपको कोरोना से 1000 गुना बीमारियां, सर्दी, खांसी, जुकाम, मलेरिया, डायरिया, XYZ 500 बीमारियां हैं, वो सबका कोई अता पता नहीं। अभी रिसेंटली जिन लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगी है, 80 to 90% लोगों को अगेन कोरोना हो रहा है। सो व्हाट काइंड ऑफ अ वैक्सीनेशन आर यू गिविंग? इज इट समथिंग लाइक यू आर, क्या दवाई है इसकी, क्या चीजें हैं, व्हाट यू आर डूइंग एक्चुअली? ये
क्या फ्रॉडिज्म चल रहा है पूरे देश में, और किसी झूठ को इतना जोरदार तरीके से मार्केटिंग की जाए तो पूरा का पूरा मनुष्य समाज हिप्नोटाइज हो गया है। फोन में आप कॉल करो तो आपको सुबह से एक ही रिंगटोन चलेगी, कोरोना। न्यूज देखो तो कोरोना, बातचीत करो तो कोरोना। आप हिप्नोटाइज हो गए कि अब जीवन में एक ही चीज बची है, वो ये, बाकी सारा जीवन व्यर्थ है। और आपको इस तरह से हिप्नोटाइज कर दिया गया है कि इसके अलावा जीवन खत्म है। अब कोई नेता आता, जरा सा न्यूज दे देता, फिर पुलिस वालों के हाथ में तो डंडा है। असली नियम तो वही है। हमारी जैसी कंट्री में मनुष्य की कोई वैल्यू ही नहीं है, इंडिविजुअल की कोई वैल्यू नहीं है। सिंपली एक व्यक्ति ने टीवी में बोल दिया कि मास्क नहीं लगाओगे 1,000 रुपए जुर्माना, दोबारा 10,000 रुपए का। हर स्टेट ने अपने अलग अलग नियम बना दिए। भलाई उस व्यक्ति को बेड का इंतजाम नहीं है, भलाई उस व्यक्ति के खाने का इंतजाम नहीं है, भलाई उस व्यक्ति को जीवन की सुविधाओं का इंतजाम नहीं है, बट उस पर रिस्ट्रिक्शंस जरूर हैं। इतनी दबा कुचला के हमारे को हजारों साल से रखा गया है कि मनुष्य इतना गरीब, इतना उसको शोषित करने के बावजूद भी वो विरोध नहीं कर पाता। अदर कंट्री के लोग हैरान हो जाते हैं कि हमारी कंट्री में लोग विरोध क्यों नहीं करते हैं। जहां इतने अनाप शनाप नियम लागू कर दिए जाते हैं, इसको अगर हम एक डिक्टेटरशिप का भी नेक्स्ट लेवल कहें तो गलत नहीं होगा। जहां हमें पॉलिटिक्स के नाम पे, फैमिली के नाम पे, अपने धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, अब एक नया ट्रेंड आया है आपका कि अब कमाना है, ये करना, न जाने कितने ज्यादा कंडीशन लग गए हैं कि मनुष्य हर तरह से गुलाम बना हुआ है अपनी इच्छाओं का, अपने बने बनाए अवधारणाओं का। और मुझे लगता है कि ये हर किसी की अपनी अपनी अवधारणा है। जीवन अगर आपका मिला है तो आप स्वतंत्र अगर नहीं है तो आप मनुष्य ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक ऐसा योनि है जहां से आप जीवन के बहुत उच्च स्तर पे भी जा सकते हैं या बहुत निचले स्तर पे भी जा सकते हैं। जानवर जो पैदा होते हैं वो पूर्ण पैदा होते हैं, वो जो बनने के लिए, वो इसलिए वो संतुष्ट है। हम एक अवस्था है, हम बुद्ध भी हो सकते हैं और बुद्धू भी हो सकते हैं। पर इतनी बड़ी फौज को, इतने बड़े लोगों को, जैसे सभी को रोबोटिक्स, सभी को एक मशीन की तरह यूज किया जा रहा है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहता तो सब लोग फॉलो करें। हो सकता है कई लोगों का शरीर की क्षमताएं अलग हों, जो नियम आपने एक को बनाया सबको फॉलो करें, वो भी 130-40 करोड़ लोगों को। व्हाई? व्हाट्स द नीड ऑफ इट? यहाँ गेहूं के साथ घुन भी पिस रहा है। अगर कोई व्यक्ति एक शांति भरा जीवन जीना चाहता है, कोई व्यक्ति अपना एक आध्यात्मिक जीवन जाना चाहता है, या फिर कोई व्यक्ति वॉक करना चाहता है, क्योंकि ये प्रकृति भरी पड़ी है भिन्न भिन्न रंगों से। दो व्यक्ति की हाथ की रेखाएं एक जैसी नहीं हो सकती। दो व्यक्ति एक जैसे कैसे हो सकते हैं? बिना किसी प्रॉब्लम को समझे इन्होंने सारा रूल्स सभी के लिए एक लगा दिया है। हो सकता है किसी को वैक्सीन की जरूरत ही ना, हो सकता है कि ये पूरा का पूरा जो न्यूज या जो चल रहा है इसमें कुछ भी सत्यता ना हो। बिना कुछ जाने, बिना कुछ डीप में किए सारों को लगा दिया एक बंदिश में। और उसके प्रभाव क्या हो रहे हैं, जो कोरोना से भी 1000 गुना डेंजरस है। पर लोगों को शायद अभी तक समझ नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हजारों साल की जो गुलामी है अभी तक हमारे जहन से नहीं गई है।
और ये टाइम है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने ये संभव कर दिया है कि मनुष्य जाने आउट ऑफ बाउंड्रीज को कि उनका शोषण कितनी बुरी तरह किया जा रहा है। दुनिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री में इस चीजों का बहुत कड़े तरीके से विरोध कर रहे हैं लोग, क्योंकि वो जागृत हो रहे हैं। हमारी ही कंट्री ऐसी जहां इतने इजीली जिसमें हमारे नेताओं को लगता है कि वाह हमने ये कर दिया, पर दरअसल ये मानसिकता है इस कंट्री के लोगों की कि यहाँ इनको कोई भी गुलाम बना सकता। हमें हूणों ने, मुगलों ने, अंग्रेजों ने, न जाने किन किन ने गुलाम बना दिया, और आज हमें हमारे ही लोग गुलाम बना रहे हैं। कोई अंबानी, कोई अडानी, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सब अपना प्रॉफिट लेने के लिए मिसयूज करते हैं। और टीवी चैनल्स का तो एक ही काम है, उनको आप पैसे दीजिए, वो आपके फेवर में बोलने लगेंगे। पुलिस वालों का सेम काम, जस्ट बिकॉज कि दे गेट सैलरी वो आपको डंडा भी मारेंगे, आपसे वसूली भी करेंगे, उनका अलग नियम चलेगा। आप ना आप कहाँ बात करें, टेलीफोन नंबर्स जो गवर्नमेंट के होते हैं उनका हिसाब किताब तो पता ही है। और जो अंधभक्त हैं, आप उनके अगेंस्ट तो बोल ही नहीं सकते, बिकॉज इट्स लाइक अ डिक्टेटरशिप कंट्री। एक पढ़ी लिखी कौम हम किसको कहें? उन लोगों को जो बिके हुए लोग हैं, जो जिनको हम बड़े बड़े बुद्धिजीवी वर्ग, यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग किसको कहें? किसी में हिम्मत नहीं है सत्य के साथ बोलने की। अगर सत्य के साथ जीवन का एक दिन भी हमने जी लिए, वो ज्यादा बेटर रादर देन असत्य के साथ 100 साल की लाइफ। विरोध करने का मतलब ये भी नहीं है कि हम दूसरों की परेशानी का कारण बने। विरोध कुछ ऐसा हो जिसमें हमारी बात भी हो जाए और दूसरों को परेशानी भी ना हो। बट ये टाइम है सभी को जागृत होने का, क्योंकि मनुष्य अभी तक जो जी रहा था और जी रहा है, वो एक सोई हुई अवस्था में जी रहा है। इसी वजह से कोई भी आके उसको गुलाम बना लेता है, जैसे हम रिमोट की तरह जी रहे हैं। सुबह से शाम तक व्यक्ति काम कर रहा है, टैक्स दे रहा है, उसके बाद भी कंडीशन टू फॉलोइंग, कभी भी किसी भी स्टेट को बंद कर दिया, आपको घूमना, रात का कर्फ्यू आप नहीं जा सकते, दिन का कर्फ्यू नहीं जा सकते, लॉकडाउन। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड कि अभी बंद कर दिया, अभी बंद नहीं किया, कि अब एक बार बंद है दूसरी आंख खुली है, आपका एक जूता पहना मतलब अगर वैज्ञानिक आधार दिया जाए तो 3 साइंटिस्ट ऐसे सुसाइड कर लेंगे हमारे इंडियन पॉलिटिशियन का लॉजिक सुन के। आध्यात्मिक तो भूल ही जाओ। हम लोग एक कॉपी पेस्ट की उच्चतम स्तर पे पहुंच चुके हैं, जहां पर फॉलो करने वाला भी कंफ्यूज है कि वो क्यों कर रहा है फॉलो, और जो इम्प्लीमेंट कर रहा है वो तो और ज्यादा कंफ्यूज है। देखा सीखी, क्योंकि महाराष्ट्र में हो गया तो दिल्ली में, दिल्ली हो गया तो पंजाब, और पूरे कंट्री। और इस बीच में बेचारी जनता ये सोच रही है हम करें तो क्या करें, और जो बड़ा बिजनेसमैन है इन सब का फायदा उठा रहा है, ई कॉमर्स के नाम पे, ऑनलाइन के नाम पे, बिकॉज यही एक आसान तरीका कि गुलामों को कैसे और बड़ा गुलाम बना लिया जाए हजारों सालों के लिए। बट अगर मनुष्य जाग जाए तो उसी टाइम वो आजाद हो जाएगा। आजाद किन चीजों से? खुद के विचारों से, और वो बनी बनाई अवधारणाओं से। और यही मौका है जीवन को अगले स्टेप पे ले जाने का, बुद्ध बनने का। धन्यवाद।